आम आदमी पार्टी के द्वारा महामहिम राज्यपाल महोदया को सौंपा गया ज्ञापन। अडानी के महाघोटाले के विरोध में आपने दिया ज्ञापन, कहा जेपीसी और सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में हो जांच। आम आदमी पार्टी के द्वारा महामहिम राज्यपाल महोदय को आगरा जिला मुख्यालय पर अडानी के महाघोटाले के संबंध में ज्ञापन दिया गया। आज राष्ट्रीय नेतृत्व के आह्वान पर सभी मंडल मुख्यालयों पर महामहिम राज्यपाल के नाम पर ज्ञापन दिया गया है, जिसमें निवेदन कर आया है कि भारत इस समय प्रधानमंत्री मोदी और अडानी की मिली भगत से किए गए इतने बड़े वित्तीय घोटाले से स्तंभ है। देश में आर्थिक स्थिति बिगड़ती जा रही है। पिछले कुछ दिनों में देश के करोड़ों नागरिकों को अडानी कंपनी ने 13.5 लाख करोड़ रुपए डूब गया। उन्होंने अपने खून पसीने से बचत कर यह निवेश किया था। अडानी का यह घोटाला पकड़ा गया तो अडानी ग्रुप ने कहा कि यह देश पर हमला है, लेकिन हेडेलबर्ग ने तो अमेरिका, जापान आदि देशों की कंपनियों पर घोटाला उजागर किया है। फिर उन देश के उद्योगपतियों ने यह नहीं कहा कि यह उनके देश पर हमला है। अगर यह देश पर हमला है तो देश के प्रधानमंत्री को जरूर बोलना चाहिए कि वे खामोश बैठे हैं। अडानी कोई भारत नहीं है, ना ही भारत ही कोई अडानी है। सिर्फ देश का बहुत दुर्भाग्य है कि प्रधानमंत्री मोदी सिर्फ अडानी से अपनी दोस्ती निभाते रहे, देशवासियों का विश्वासघात किया, जनता नहीं किया है। पैसा अडानी कंपनियों एसबीआई, पंजाब नेशनल बैंक, एलआईसी के माध्यम से निवेश किया गया था, लेकिन पैसा डूबने के बाद अब मोदी जी खामोश हैं, क्योंकि उन्होंने देश के सारे संसाधन एक व्यक्ति गौतम अडानी को दे दिए, जिसमें रेलवे, एयरवेज, कोयला, बिजली, पानी, सड़क, स्टील, तेल, सीमेंट, गैस इत्यादि शामिल है। राष्ट्रवाद के आड़ में अडानी मोदी अपना भ्रष्टाचार छुपा नहीं सकते। आज से ज्ञापन देते समय डॉक्टर हृदय चौधरी ने कहा कि अडानी दुनिया के दूसरे नंबर के अमीर बन गए थे। उनकी चोरी पकड़ी तो अब टॉप 20 में भी नहीं है, लेकिन सरकार उनकी जाँच नहीं करा रही है। सरकार की सारी एजेंसी चुप हैं, जो कि गलत है, उनकी जाँच होनी चाहिए। जबकि डॉक्टर शिव प्रताप ने कहा कि अडानी ने 38 देशों में फर्जी कंपनियां खोलकर जनता के पैसे का गबन किया। इन पर कठोर कार्रवाई होनी चाहिए। महानगर अध्यक्ष दिलीप बंसल ने कहा कि सिद्धार्थ चतुर्वेदी, जिला उपाध्यक्ष, आम आदमी पार्टी, जिला आगरा। कार्यक्रम में क्या है वो? आज माननीय सांसद श्री संजय सिंह जी के निर्देशानुसार बड़ी बहन ब्रज प्रांत अध्यक्ष डॉक्टर हृदय चौधरी जी के नेतृत्व में जो घोटाला आज चल रहा है देश में, पूरा देश देख रहा है, लेकिन बोलने की सामर्थ्य किसी में नहीं है। बोलने की सामर्थ्य सिर्फ आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं में, आम आदमी पार्टी के नेताओं में। इतना बड़ा घोटाला अडानी की कंपनियों में हो रहा है। पूरे देश के 11.5 लाख करोड़ रुपए का घोटाला अडानी के कंपनी ने किया है, जिसमें पूरे देश के लोगों का पैसा एसबीआई, पीएनबी और एलआईसी जैसी बड़ी जो कंपनियां हैं, इनके पैसे अडानी की कंपनी में लगाए जाते हैं और इनके पैसों को किस तरह से घुमा के घोटाला किया जाता है, जो कि देश के नागरिकों के पैसे हैं, किसी व्यक्ति विशेष के पैसे नहीं है। ये देश किसी व्यक्ति विशेष का नहीं है, इसलिए किसी एक व्यक्ति पर ध्यान नहीं देना चाहिए और भारत जनता की प्रत्येक नागरिक पर ध्यान देना चाहिए। मैं डॉक्टर हृदय चौधरी, आम आदमी पार्टी की ब्रज प्रांत अध्यक्ष। आज जो ज्ञापन दिया है वो किस विषय में दिया है? देखिए, अडानी के महाघोटाले के विरोध में आम आदमी पार्टी ने प्रदेश के सभी मंडल मुख्यालय पर प्रदेश के प्रभारी एवं राज्यसभा सांसद माननीय संजय सिंह जी के नेतृत्व में विरोध प्रदर्शन कर सुप्रीम कोर्ट से जांच कराने की मांग की है। हिंडनबर्ग की रिपोर्ट आने के बाद पूरा देश अडानी के महाघोटाले को लेकर चिंतित है, और जब ये रिपोर्ट आई है उसके कुछ ही दिनों बाद देश के करोड़ों लोगों का अडानी की कंपनी में 11.5 लाख रुपया डूब गया, और ये रुपया अडानी की कंपनी में एलआईसी, एसबीआई और पंजाब नेशनल के माध्यम से जमा था। आज पूरा देश इस अडानी महाघोटाले के बारे में जानना चाहता है। मोदी जी हमेशा अपने मन की बात देश के लोगों के सामने करते हैं। आज जब ये इतना बड़ा घोटाला अडानी का हुआ है, देश के लोग मोदी जी के मन की बात इस घोटाले के बारे में जानना चाहते हैं, लेकिन मोदी जी चुप हैं, खामोश हैं। मोदी जी अपनी चुप्पी तोड़ें और बताएं कि इतना बड़े घोटाले का आखिर सच क्या है। मोदी जी अडानी की नौकरी करना बंद करें, गरीब जनता का पैसा लूटना बंद करें और सुप्रीम कोर्ट से जांच कराने के आदेश दें। मोदी जी पूरे देश के सामने इस बात का भी जवाब दें कि एक अकेले
गौतम अडानी को ही देश के सारे संसाधन, जैसे रेलवे दे दिया, तेल दे दिया, पानी दे दिया, बिजली दे दी, सीमेंट दे दिया, कोयला दे दिया, एयरवेज दे दिया है। इस पूरे सच्चाई की जो अडानी का महा घोटाला हुआ है उसके बारे में देश मोदी जी के मुंह से सुनना चाहता है। और आज आम आदमी पार्टी ने जो विरोध प्रदर्शन करके सुप्रीम कोर्ट से जांच कराने की मांग की है मोदी जी से के द्वारा, ये आम आदमी पार्टी चाहती है कि वो पूरे सुप्रीम कोर्ट से जांच कराएं, ये आदेश दें। आज हमारी आम आदमी पार्टी ने सभी मंडल मुख्यालय पर ज्ञापन दिया है और विरोध प्रदर्शन किया है। आज पूरे देश में जो आर्थिक क्राइसिस का दौर चल रहा है उसके लिए जिम्मेदार भारत सरकार ने जिस प्रकार से अडानी को पाल के रखा है, अपना दत्तक पुत्र बना के रखा हुआ है और उसके कारण देश की आर्थिक स्थिति बिगड़ रही है। उसको एक्सचेंज ये जो पूरे के पूरे अमेरिका ने बाहर कर दिया, अपने जापान ने बाहर कर दिया और बहुत सारी जगहों से, खास करके बांग्लादेश जैसे छोटे से देश ने अपने बाहर कर दिया है। तो स्टॉक एक्सचेंज से तो इस तरह की चीज़ों को बहुत ध्यान में रखते हुए इतना बड़ा जो धोखेधड़ी का मामला हुआ और भारत की सरकार मोदी जी पता नहीं क्यों उसे पाले हुए रखे हुए हैं, ये गलत है। हमारे नेता आदरणीय संजय सिंह और आम आदमी पार्टी के द्वारा ये विषय गंभीरता से संसद में भी और सड़क पर दोनों जगह पर उठाया जा रहा है कि इस प्रकार का एक महाभ्रष्टाचार और महाघोटालेबाज को पालना गलत है और उसकी परिणति ये है कि उसका जो कुछ भी भोग करना पड़ेगा वो हिंदुस्तान की आम जनता को करना पड़ेगा। यहाँ पर चीज़ें महंगी होंगी, यहाँ पर सारे के सारे पैसे, 6 लाख करोड़ रुपया किसका गायब हुआ? भारत की जनता का गायब हुआ और उसका भोग हमको आपको करना पड़ेगा। इसके विरोध में आज हम यहाँ पर धरना और अपना एक ज्ञापन देने आए हुए कि इनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। अब ईडी, सीबीआई, सेबी और आरबीआई की गाइडलाइंस के तहत कम से कम इनकी जांच गठित करनी चाहिए, जेपीसी की टीम गठित करके इनके खिलाफ कार्रवाई, सख्त कार्रवाई होगी। किस पे? पत्रकार, अगर कोई पत्रकार न्यूयॉर्क जाएगा और जाकर ऐसा करे आएगा तो 6 लाख करोड़ रुपया भारत का गायब हो जाएगा। रवीश कुमार इतना पावरफुल हो गया, तो एनडीटीवी का पत्रकार था, उसको वहाँ एनडीटीवी से निकाल दिया। मैं आप सारे पत्रकारों से ये प्रश्न पूछ रहा हूँ कि रवीश कुमार इतना पावरफुल आदमी है, हिंदुस्तान की आर्थिक स्थिति बिगाड़ सकता है। और अडानी जैसे जो बहुत बड़े पेट के सेठ जी थे, उनके पेट में छेद करने के लिए रवीश कुमार ने पिन चुबा दी। इनका गुब्बारा इतना हल्का था कि फट गया। रवीश कुमार के ऊपर ये आरोप लगाने से पहले कम से कम मैं तो कह रहा हूँ रवीश कुमार ने ही ये घटना कराई है, ये सारा काम रवीश कुमार ने कराया। इस काम की भी तो जांच करा लो, ये जांच भी तो करा लो कि ये 6 लाख करोड़ रुपया रवीश कुमार के कहने पे अगर गायब हो जाता है, रवीश कुमार कह देते हैं और गायब हो जाते हैं, मैं तो उनको धन्यवाद दे रहा हूँ। तो ये अडानी सेठ इतने बड़े चोर हो गए, अडानी देश को लूट रहे हैं, उनको लुटवाने में भारत सरकार सहयोग कर रही है। रेल, एयरपोर्ट, सेल, सब कुछ आप उन्हीं को दे देंगे, रोड उनको दे देंगे, पोर्ट्स उनको दे देंगे, सब कुछ उनको दे देंगे और वो चोरी कर लेंगे और उनके खिलाफ आप बोलेंगे नहीं। क्यों? आपके वो दत्तक पुत्र हैं।